आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एक्शन के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग एक्शन को समझेंगे, इसमें यूज किए गए इक्विपमेंट को समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि कैसे इंडियन नेवी यहाँ पर एक बेहतर नेवी के तौर पर निकल कर आई है। साथ ही एक और इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जहाँ पर पीएलए नेवी की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें उनका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड पूरी तरीके से बाहर दिखाई दिया है। देखिए, लाइबेरिया फ्लैग एक बल्क कैरियर जिसका नाम है एमवी लाइला नॉर्फोक नॉर्दर्न अरेबियन सी में मूव कर रहा था, जहां पर 6-7 लोग हथियारों के साथ में उसके ऊपर चढ़ गए थे। इनकी तरफ से इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई और क्रू ने अपने आप को केबिन के अंदर बंद करके यूके के एमटीओ पेट्रोल को एक मैसेज भेजा। यूके को ये मैसेज आया था 4 तारीख को और उसके बाद जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया तो इंडियन नेवी ने इसको रेस्पॉन्ड किया। इंडियन नेवी ने इस ब्रॉडकास्ट को रेस्पॉन्ड किया 5 तारीख को और उसके बाद अपना एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट वहां पर भेज दिया और फिर नेपट्यून एयरक्राफ्ट ने पास में मौजूद INS चेन्नई को वहां पर वेक्टर किया। देखिए, INS चेन्नई एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसकी स्पीड काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ये एक शिप है और नॉर्मली शिप्स को बहुत ज्यादा स्पीड से मूव नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे तेज मूव करने वाला शिप भी 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही रीच कर सकता है। वहीं दूसरी ओर P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट भी उस स्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा देर तक होवर नहीं कर सकता है, यानी कि इन बिटवीन इसको मॉनिटर करने के लिए कुछ और प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता थी और इसी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए MQ-9B ड्रोन्स का प्रयोग किया गया। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी के पास में यूएस से लीज पर लिए गए ऐसे 2 ड्रोन्स हैं जो अभी भारतीय नौसेना के साथ में पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। यानी कि पहले P-8I नेपट्यून ने इस शिप को लोकेट किया और उसके बाद MQ-9B की मदद से इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक किया गया। जैसे ही INS चेन्नई इसके ज्यादा करीब पहुंचा, वैसे ही इसके इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स जो मोस्ट लाइकली ALH Mark 3 थे, वो इसके करीब पहुंचे और अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने लगे। वहां पर पायरेट्स को वार्निंग दी गई और इसी वार्निंग को सुनते हुए पायरेट्स वहां से भाग निकले। लेकिन INS चेन्नई के ऊपर मार्कोस मौजूद थे, जिन्होंने पहले शिप को बोर्ड किया और उसके बाद उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया। सैनिटाइजेशन के बाद में शिप के क्रू को अश्योर किया गया कि वो अब सेफ है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल रूट पे मूव करने लगे। देखिए, इस पूरे मिशन में आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के अलग अलग एसेट्स ने अपने अपने रोल्स निभाए और हर एक एसेट का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल था। और इसी वजह से मैं बार बार ये चीज कहते रहता हूँ कि हर एक एसेट की एक रिक्वायरमेंट होती है और ये सारे के सारे एसेट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इस पूरी टीम में कोई एक एसेट अपना काम पूरी तरीके से नहीं करेगा तो मिशन फेल हो जाएगा। वैसे अगर आप फुटेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म को लेकर। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये MQ-9B ड्रोन के द्वारा ली गई फुटेज है, लेकिन अगर आप इस फुटेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें वाइब्रेशंस दिखाई देंगी। वाइब्रेशन का मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर से ली गई फुटेज है और इस समय इंडियन नेवी के पास में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें ALH Mark 3 शायद इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसके पास में अपना खुद का डेडिकेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है। हालांकि कुछ सीकिंग हेलीकॉप्टर्स के साथ में कंपास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड लगाया गया था, लेकिन मेरे पास में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये ऑपरेशनली यूज किए जा रहे हैं या फिर वो सिस्टम केवल टेस्टिंग के लिए लगाए गए थे। लेकिन वाइब्रेशंस को देखकर ये चीज क्लियर की जा सकती है कि ये फुटेजेस हेलीकॉप्टर से ली गई फुटेजेस ही हैं। वैसे कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही डिस्ट्रेस कॉल चाइनीज वेसल को भी मिली थी, लेकिन पीएलए नेवी की तरफ से रिपीटेड हेलिंग के बावजूद उसको इग्नोर कर दिया था। वैसे इंडियन नेवी इस इलाके में अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर प्रेजेंट करती है। ऐसे में यहाँ पर जितने भी केसेस होंगे वहाँ पर इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी और ये जो प्रोफेशनलिज्म इस समय इंडियन नेवी की तरफ से दिखाया गया है ये अभी और देखने मिलेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।